मैं हूँ आपकी होस्ट सहमीना मलिक और मेरे साथ हैं सोनी राना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। आपका अपना प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। जी, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स का, अपने देखने वालों का, जो मुझे घर आके अप्रिशिएट करके जाते हैं इस हवाले से कि आप जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। और बहुत कम लोग होते हैं जो बेटियों को इस तरह से प्रमोट करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं उन सब का दिली गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे आकर घर में मोटिवेट किया कि नहीं मज़ीद अच्छा कर सकती हैं आप। थैंक यू सो मच, आई लव यू। जी सोनी, हम उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो स्पेशली हमारा प्रोग्राम देखते हैं और उसके साथ साथ यूट्यूब पर सर्च करके भी वो देख रहे होते हैं कि जी आज का प्रोग्राम मिस हो गया तो हम वो देख लें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। हम आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। जी, हर रोज़ की तरह हम बड़ी बातें ही अकेले ही करते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग इंशाल्लाह होंगी। अकेले करते रहते क्या मतलब? नहीं, हम दोनों की इकट्ठे आप अंदर किसको ऐड करना चाह रही हैं? अंदर कुछ ना कुछ जो है ना चेंजिंग ट्विस्ट होने चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होनी चाहिए। इंशाल्लाह डे बाय डे चेंजिंग होंगी भी। हम बात करते हैं हर रोज़ एक मुख्तलिफ से टॉपिक के बारे में और बहुत इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक होता है और हम चाह रहे होते हैं जिस बात की इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं है उसकी आप तक इंफॉर्मेशन जाए। जी बिल्कुल। और तहमीना, वैसे एक चीज़ है, कितना अच्छा लगता है कि जब घर वाले हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, घर वाले या बाहर वाले सारे अपने हैं देख रहे और बता रहे हो जी मैडम आज आपका ये प्रोग्राम था, हमें खुद भी नहीं याद था कि बाकी ये था। हाँ, एक्चुअली हम अपनी बिज़ी लाइफ में इतने मसरूफ़ हैं कि हमें शायद अपने प्रोग्राम्स देखने को टाइम नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, हमें आपसे ही इस चीज़ का फीडबैक मिल जाता है जब आप लोग देख रहे होते हैं। हमें या तो यूट्यूब पर भी अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और आप लोग हमें उसको बता रहे होते हैं कि नहीं इस चीज़ को आप ऐसे कर लें तो मज़ीद अच्छा लगेगा, हमें उस चीज़ का कतन बुरा नहीं लगता कि आप हमें बता रहे होते हैं कि आप मज़ीद इसको अच्छा करें, मज़ीद अच्छा बोलने की कोशिश करें। हम आपके फीडबैक को ही लेकर चलते हैं और हमें इस चीज़ का जो अज़्म हमारा है ना मज़ीद पुख्ता होता जाता है, क्योंकि आप लोग हमें देखते हैं, हमें प्रमोट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपने बोल लिया? हाँ जी, बोल लिया। और कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना है अभी मंजिलें आने पे। मंजिलें आने पे? हाँ, अच्छा चले रहने दे। सुबह सिंगिंग जो है ना वो नहीं कुछ आप जैसे बाथरूम सिंगर्स जो होते हैं ना वो सुबह सुबह उठ कर ही शुरू हो जाते हैं मंजिलें इतनी इंसल्ट हो रही है। मैं काफी अच्छी आवाज लाऊंगी। खोया है क्यों रास्ता, काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ। बहन हम पाकिस्तानी सॉन्ग सुनना तू रूह की राहत है, तू मेरी अमानत है, अपने करम की करदाए हम पे भी कर दे तू निगाहें, सुन रहा है ना तू। दाद निकाले गई है, रो नहीं रही। जी व्यूअर्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी आज का जो हमारा टॉपिक हम कह रहे थे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। एक मिनट, थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। मस्ती होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि बड़ा मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। मैं क्या बोलूँ कि समटाइम ऐसा होता है ना कि जब हम उम्मीद नहीं लगाई हुई होती तो कोई हमारे घर टपक पड़ता है और सरप्राइजिंग, और हम शॉक होते हैं और खुशी से हम कह रहे होते हैं वाओ आप कैसे यहाँ हमारे गली बहाने में। इनसाइड एंड आउटसाइड कि एक्सटर्नल और इंटरनल बात करें ना तो हम करते हैं बाहर से बिस्मिल्लाह आए दिल में कहते हैं क्यों आ गया। नहीं ऐसी नहीं, ये ऐसी बात होती है जब लोग बार बार आपको मिलना चाह रहे होते हैं, आपके घर आ रहे होते हैं, लेकिन मेहमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेहमान और मेहमान नवाजी। जी, मेहमान और मेहमान नवाजी। हम बात करें अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेहमान जो होता है वो अल्लाह ताला की रहमत होता है, और जिस घर में मेहमान नहीं आता वो समझ ले कि घर वीरान है। और
मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके घर कोई मेहमान आता है, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में खाने को भी कुछ नहीं है ना, खुदा पेशानी से उसे मिला करें। और पानी का सिर्फ सादा गिलास भी पूछ लेना ना बहुत खूबसूरत सी बात होती है। और आजकल के दौर में मेहमान में से खाने तो नहीं आता ना ही, मतलब उसे खाने की बात बताऊं, जो मेहमान होता है ना वो अपना रिस्क साथ लेकर, बिल्कुल, और उसे अगर दिल से मिल लिया जाए ना तो वो इसलिए में खुश हो जाता है कि ये बंदा मुझे दिल से मिला, वो आपकी चाहत अपनायत नजर आ रही होती है कि ये बंदा बेशुमार आप खाने के डिशेस रखते हैं, इतने ज्यादा खाने रख दें तो फिर भी पता चल रहा होता है कि अपनायत है या नहीं है। देखिए कोई मेहमान जाता है उसके आगे बेशुमार खाने के डिशेस रख दी जाए, आपका खलूस अच्छा ना हो और आपको बोलें कि खाओ, तो ये समझिए कि ये बात ही उसकी शख्सियत के खिलाफ होगी और दिल भी नहीं करता उस चीज़ को खाने को। लेकिन बज़ाहिर वो कहेगा कि इन लोगों ने मेरी बहुत खिदमत की, लेकिन चेहरे इनके जो थे ना वो साफ साफ बता रहे थे कि मैं इनको चुभ रहा हूँ। लेकिन जब आपके घर मेहमान जाता है तो अपने मेहमान की इस कदर रिस्पेक्ट किया करें कि आप समझें कि आपके घर आका नामदार के सहाबी आ चुके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त आ चुके हैं, तो इस अंदाज में आप उनकी इज़्ज़त किया करें। तो अल्लाह, मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपके घर किसी मेहमान को भेजना होता है ना, अब देखें कि सम टाइम आपके घर वो चीज़ खाने को नहीं बनती। जब कोई गेस्ट आता है तो या तो फादर कह देते हैं या मदर कह देती नहीं आज हमने फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ मंगवानी है, हमारे घर ये आए हैं तो पहली बार आए हैं तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। हमेशा हर मेहमान हो भी आपके मोहल्ला से उठकर आपके घर में कोई आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके आगे डिशेस पेश करें तो ही आप मेहमान नवाजी कर सकते हैं। पानी का सादा गिलास भी पूछ लेना ना मेहमान नवाजी में जो है ना शामिल है। बिल्कुल, फ्राक दिली से मिलना, पुरखलूस तरीके से मिलना, ये भी मेहमान नवाजी की एक निशानी होती है। आपकी अपनायत, आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि ये बंदा हमें पुरखलूस तरीके से मिला, ये हमारी कदर कर रहा है। ये क्या बात होगी कि खाने की बेशुमार डिशेस रख दी और वो बंदा साइड पे मुंह बना के बैठ जाए, कोई बात ना करे, तो पता चल रहा होता है कि भाई इनको हमारे आने से ना ज़रा थोड़ी सी उकताहट और तकलीफ अपने अपने मेहमानों के साथ ऐसे पेश आया करें जैसे कि एक वो आपका घर का फर्द है। जी, मैं ये समझती हूँ कि जब आपके घर कोई अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आती है ना तो यकीन करें कि वो आपके घर की रौनक होती है। वैसे तो आप लोग सारे कभी एक कॉर्नर में घुस के बैठा होता है, कभी दूसरे कॉर्नर में घुस के बैठे होते हैं, किसी का अपना मोबाइल होता है, किसी की अपनी मसरूफियत होती है और किसी को कोई टाइम नहीं दे रहा होता। जब आपके घर चाहतें, वो मोहब्बतें, वो शिद्दतें खत्म हो चुकी हैं मोबाइल की वजह से, मतलब मेहमानों के लिए ना मोबाइल की वजह से। अब तो मेहमानों के साथ जो मेहमान आ रहे हैं, हम अपने फ्रेंड से ऑल टाइम गॉसिप्स कर रहे हैं, मैसेजेस पे, कॉल वगैरह पे, तो वो बातें वैसे भी आमने सामने बैठ के खत्म हो जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि फेस टू फेस बात होनी चाहिए। मेहमान नवाजी की बात की जाए तो मेहमान शॉर्ट टर्म के बहुत अच्छे लगते हैं, 1 घंटा 2 घंटे के लिए नहीं, मतलब कि बात करें तो लंबे अरसे के लिए जो मेहमान आ जाते हैं ना, उनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं खुद इरिटेट हो जाती हूँ सब। जी, वैसे भी कहा जाता है मेहमान 1 दिन का, 2 दिन का, तीसरे दिन का मेहमान नहीं, वो घर के फर्द हो जाता है, भाई उठो पकाओ खाओ और हमें भी खिलाओ। हाँ, ऐसे होता है, लेकिन मोस्टली लोग बड़ी इज्जत करते हैं अपने रिश्तेदारों की, अपने मेहमानों की, और बाइसे रहमत बनना ज़रूरी नहीं होता, बाइसे रहमत बनना ज़रूरी है। बाइसे रहमत ही रहे तो बेहतर है। और ये देखा करें कि जब आप जिसके घर जा रहे हैं ना, आगे उसका किचन कितना कंजस्टेड है, उसकी अपने बच्चों के लिए शायद खाना नहीं होता जैसे वो आपके लिए मैनेज कर रहा होता है। बड़े अफसोस की बात है कि हम होल फैमिली के साथ कहीं पर चले जाते हैं और हमें ये अंदाज़ा होता भी है कि हमारा अजीज़ जिसकी तरफ हम जा रहे हैं बहुत गरीब है, और लेकिन वो ख़वाना पेशानी से मिलता ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए किसी की तरफ ना क़याम करना मैं समझती हूँ कि बड़ी तो मतलब कि जो मेहमान कंसेप्ट हो चुका है वो यही है कि 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आना, मिलना, बातें की, चले, जितना हुआ बैठे और चले गए। अब तो वो चीज़ें रही नहीं है जो पहले हुआ करती थी कि रात भर अभी होता है, लेकिन ये ज़रा ना ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन अब लोग अपनी गाड़ियाँ रखते हैं, अपना व्हीकल्स हैं आपके पास, और जब दिल चाहता है आप आ जाते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, अजीज़ों के पास, प्यारों के पास। तो अब तो ट्रेंड इतने चेंज हो चुके हैं। पहले जब शादी होती थी तो स्पेशली दावत की जाती थी,
अब तो घर में दावत ही नहीं की जाती, अब तो दावत भी मैरिज खाली रेस्टोरेंट वगैरह में की जाती है। जी आ जाए, इधर आए, दावत खाएं। वो जितनी देर बिल्कुल कंजस्टिव हो गई है हर चीज़ कि थोड़ा सा टाइम दिया और उसके बाद क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको घर के मामलात अगर देखे जाए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़्यादा मेहमानों को संभालना। और लंबे टाइम के लिए मैं फिर बात करूँगी, ये अगर वो वाले मेहमान लंबे टाइम के लिए इतने सारे मेहमानों को ना फिर देखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अच्छी बात है कि 4 घंटे ही देखना पड़ता है उन्हें और फिर वो रफा दफा हो जाता है मामला। मेरे जैसे लोग कह रहे होते हैं महीन रात की तरह, अब्रे करम आज इतना बरस, इतना बरस के वो जा न सके, अब्रे करम। भाई मुझे मेहमानों से बड़ा प्यार है, मैं उनके तरले का रही होती हूँ, मिन्नतें कर रही होती हूँ, प्लीज़ 2 दिन रह जाए प्लीज़, अगर वो चले भी गया ना प्लीज़ वापस आ जाए, 2 दिन रह जाए। वो हर एक बंदे का अलग अलग मेथड होता है। बिल्कुल, यही खूबसूरती है मेहमानों में, मेहमान नवाजी में। बात करें अगर गुजरांवाला की तो हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। हमारे मेहमानों को मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे घरों में भी देखा जाए ना, तो जब मेहमान चलता हुआ नजर आना चाहिए मुंह से, जब तक वो उनका मुंह नहीं हिलता हुआ नजर आता, हम समझते हैं कि शायद हमारी किसी मेहमान नवाजी में कोई कमी रहेगी। तो हम कह रहे होते हैं आपने कुछ छोड़ तो नहीं लेना, आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। बेशक मेहमान फुल भी हो, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं होते। मेहमान को ये चीज़ रात में चाहिए, मेहमान के लिए ये होना चाहिए। अच्छा, ये खा लिया, ठीक है, 5 मिनट बाद एक और डिश आएगी, ये इसको ट्राई करें, वो हो गया। अभी आप इधर आओ ना जरा तुम, इसने सारी प्लेटें खाली पड़ी हुई है, सिर्फ छिलके पड़े हुए, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, सर आप लोगों ने खा दिया है। हालांकि मेहमान किस कदर फुल हो चुका होता है उसको भी अंदाज़ा होता है। लेकिन गुजरांवाला की जो मेहमान नवाजी है पूरे पाकिस्तान में फेमस है। गुजरांवाला के लोग जो हैं खुद भी खाने के शौकीन होते हैं और अपने मेहमानों को भी खिला कर बदहज़मी ज़रूर करवा देते हैं। जी, गुजरांवाला के साथ साथ जो लाहौर वाले हैं ना, वो भी बहुत मेहमान नवाज होते हैं। उनकी मेहमान नवाजी की भी क्या बात है अगर की जाए। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही बहुत मेहमान नवाज है, इसमें कोई शक नहीं है। हम शहरों को कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पूरे का पूरा पाकिस्तान ही बहुत मेहमान नवाज और बहुत, लेकिन नहीं, हर जगह पे लोग मेहमान नवाज नहीं होते। हमारे यहाँ पर आउटडोर स्ट्रीट्स जो है, यानी कि फूड स्ट्रीट्स हैं, हम यहाँ पर बड़े सुकून से बैठ जाते हैं, जहाँ चेयर मिलती है। हमारे लोग गुजरांवाला की मैं आपको बात बताऊँ, पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाए ना, कोई मेहमान आ जाता है या कोई रोड पर चलने वाला इंसान होता है, किस कदर थक चुका होता है, हम चेयर्स खुद ला कर देते हैं, यहाँ पर बैठ जाए। मैंने देखा है गुजरांवाला के मोस्टली एरियाज़ में, मैं खुद भी अगर सर्वाइव कर रही होती हूँ, मैंने एक जगह का तो नाम कोट नहीं करूँगी, लेकिन बेरुखी सी बात थी और बड़ा अजीब लगा। थकावट भी इस कदर ज़्यादा थी, लेकिन जहाँ पर हम बैठे थे उन्होंने कहा कि इस चेयर की आपने पेमेंट करनी है। खुदारा आप मेहमानों की इज्जत की कदर करें, खुदा रिज़्क आपको खुद ही अता फरमाए। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद और आपको बताएंगे कि लाहौर के मेहमान किस तरह के होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ। जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे मेहमानों पर और मेहमान नवाजी पर। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे। हाँ जी, हम बात कर रहे थे और बात करते हैं और बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक है जान हम इधर ही हैं। मतलब कि जब तक है जान हम हाजिर हिदमत रहेंगे। जब तक है जान जाने जहाँ मैं बोलूँगी मैं बोलूँगी मैं बोलूँगी। तुम कभी भी चुप नहीं रह सकती। मैं बिल्कुल नहीं चुप रह सकती। मैं समझती हूँ एक इसका खाना पीना नहीं बंद होता और दूसरा इसका चुप रहना नहीं बंद होता। अच्छा, ये देखे ना कि मैं बिल्कुल चुप नहीं रह सकती। शायद मुझे और इसने जो गुजरांवाला की मिसाल दी है ना, इसने मुझको भी साबित की है कि साथ में अपना चस्का भी पूरा कर दीजिए और साथ में मेहमानों की यकीन करें। हाँ ऐसा ही होता है जब हमारे के गेस्ट आते हैं ना, तो गेस्ट को तो रखा ही होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं भी मोस्टली बीच में ये देखो इसका वीक पॉइंट खाना वगैरह। हमारे घरों में खाना मोस्टली हम घरों में ही बनाते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा अगर कुछ मंगवाना हो बाहर से तो फिर एक को तो भगाते हैं ना, बाहर चलो ना ज़रा तुम जाके फलां चीज़ देख के रहो। खाना बनाते हैं वक्त भी ऐसा होता है, उसको
मैं ट्राई जरूर। एक मिनट, तुम टेस्ट करते करते कितना खाती हो ये बताओ। हाँ नहीं, वो ना एक्चुअली हमारे घर में इस चीज़ को बड़ा गलत समझा जाता है, और हम वो खाना टेस्ट भी नहीं करके बनाते, विदाउट टच टेस्ट हम खाना बनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है। नहीं ये ना वो तेरे मेहमान आ रहे हैं जो तहमीना को खाना बनाने में लगा रही है, तहमीना किचन में काम कर रही है, साथ साथ हंडिया बना रही है, साथ साथ टेस्ट कर रही है, साथ साथ आधी हंडिया बाकी सारी मामा आगे पूछ रही है तहमीना ये क्या है मम्मा खाना बना रही है। तहमीना एक मिनट, जितनी तुम वो ना व्यूअर्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये खाने पेटू के बहुत शौकीन है, पेटू है। अच्छा मेहमान अगर 2 घंटे बैठे हैं, मेहमान चले गए हैं, जाने के बाद कितना हमला करती हो खाने में? सबसे पहले तो मैं हमला करती हूँ, मैं तो सबसे पहले खाती हूँ, वरना मुझे सुकून नहीं आता। वो सम टाइम होता है ना, हम मेहमानों के पास वैसे बैठे होते हैं, अगर लिया कोई चीज़ टेस्ट कर ली बस उनका साथ देने के लिए, तो तुम तो मेरे ख्याल से तुम तो साथ ही। मैं मोस्टली मेरे घर में मेरी फ्रेंड्स ही आती हैं, बाबा के फ्रेंड्स की अगर बच्चे आ जाएं तो भी मेरे फ्रेंड्स होते हैं, तो मैं जब भी उनकी प्रेजेंटेशन हो जाती है सारी, देन वो कहते हैं आपने नहीं जाना ना, मैं भी चुप करके बैठ जाती हूँ। हाँ, और तुमने कह रहा कि यहाँ से मैं सारा खाना खा, कितना खाना उधर बैठ के खाती हो? 20% खा लेती हूँ, बाकी नहीं 50%। बाकी उधर सोच रही होती है कि ये किचन में ये छुपा के लेके जा रही है। नहीं, किचन में उसकी इतनी क्वांटिटी होती है कि मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे गेस्ट के साथ बैठ के खाने में बहुत मज़ा आता है। मैंने कभी भी फील नहीं किया कि मेरे घर कोई और आ गया या मैं कहीं बाहर जाके खाऊं तो भी मैं शायनेस फील नहीं करती खाने में। तुम बहुत पेटू हो, तुम खाती रहती हो। Yes, ऑफिस वाले भी मंगवा के देते हैं, हम लोग खुद भी मंगवा के देते हैं, हमारा तो जिक्र ही कोई नहीं है। जिस दिन मुझे ये ज़्यादा खिलाएंगे ना फिर मैं जिक्र करूँगी। अच्छा, अगर मैं मेहमान नवाजी की तरफ और मेहमान की तरफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान अपना रिज़्क़ लेकर आता है और साहिबे खाना के गुनाह लेकर जाता है। बिल्कुल। तो मुझे आपने तो स्टार्टिंग में बात कर दी कि मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है, लेकिन ये हदीस कोट करने का मकसद यह है कि मुझे इस चीज़ का नहीं था पता कि साहिबे खाना के जो गुनाह है ना वो साथ लेकर जाता है। बिल्कुल, ये देखिए कि सदका जारिया है ये अल्लाह पाक ने अगर आपके घर मेहमान भेजा है, उसको रहमत बनाकर भेजा है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए भी, आपकी ज़ात के लिए भी रखा है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको मेहमान कुछ लेकर आए और कुछ देकर जाए। वो जब आता है बहुत कुछ लेकर आता है रूहानी तौर पर, और वो जब जाता है तो बहुत कुछ देकर जाता है रूहानी तौर पर। आपकी जितनी भी बलायात और आफियात होती है, मैंने कहीं इसको सुना है कि आपके घर जो मेहमान आ रहा है ना, वो जितने भी आपके घर की आफतें हैं ना, जब वो जाता है ना तो वो बाहर निकाल के जाता है। और मेहमान रहमत भी है। बिल्कुल रहमत भी है। और इसके साथ साथ कि जब मेहमान आने वाला है या मेहमान आ रहा है, अल्लाह पाक 3 दिन पहले ही उसका रिज़्क़ जो है ना वो आपके घर भेज देते हैं। बिल्कुल। बात अगर मेहमानों की थी तो आपने कहा था कि हम लाहौरी मेहमानों की बात करेंगे। हाँ, वो तो मैं भूल गई हूँ। जी तहमीना नहीं थी मान ली इस बात को, लेकिन लाहौर वाले भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं। उनका सिर्फ थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। वो इस तरह का होता है कि मेहमान जाते हैं तो पहले तो वो उनके पास 15 मिनट बैठे रहते हैं। 15 मिनट बैठ के तहमीना कैसी हैं आप, कुछ खाएं पिएंगे? नहीं, मैं आपके लिए मंगवा लेती हूँ। अच्छा चले रुके। वो ना 15 मिनट उन लोगों की गॉसिप चलती हैं, फिर 20 मिनट बाद जाके कुछ चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और जितनी भी चीजें होती हैं। लाहौर वाले पानी भी नहीं पूछते क्या? नहीं, वो जाते नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेंगे। अगर वो कोई पानी मांगेगा तो भी नहीं देंगे। वो फिर आपको दे देंगे, लेकिन जाते आप जाके बैठे हैं तो उन्होंने आपको अचानक नहीं सब कुछ पूछना। आपके साथ गपशप लगा के 15 मिनट बैठ के 16वें 17वें मिनट जाके आपके लिए चीज़ें आएंगी, और उसके बाद चीज़ें आने स्टार्ट हो जाएंगी। आपको टी वगैरह भी सर्व होगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ खाना, और फिर नहीं उन्होंने ब्रेक लगानी, फिर उन्होंने पूछना है आप ये खाएंगे, हम लोगों ने ये भी बनाई है, स्पैगेटीज बनाएंगे, स्पैगेटीज खाएं, हाला ये टेस्ट करें, अगर दोस्त है ये टेस्ट करें। फिर वो उनका सिस्टम रात के 3 बजे तक चलता रहता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि रात 3 बजे तक चलाते रहते हैं, और फिर यही तो लाहौरी बीमार भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं ना। आपने तो बात बड़ी मज़े की हमें बता दी। हम गुजरांवाला और लाहौर की लड़ाई करवाते हैं, जीतेगा गुजरांवाला। जो उधर लाहौरी बैठे हुए हैं ना, उन्होंने मुझे कत्ल करने इधर आओ सोनू तू क्या कर रही है। नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम कोई हदों की या सरहदों की लड़ाई करवाने वाले नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम अब मुहब्बुल वतन होकर अपने
क्या नाम है, सूबा को प्रेजेंट नहीं करें, हम पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंट करें, अपने एरिया को प्रेजेंट नहीं करें, हम पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंट करें। जी बिल्कुल। और तहमीना एक और बात बताऊँ आपको, मतलब ये जितनी भी मतलब पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना, वो गुजरे वाला की एक चीज़ खाने के लिए बड़े बेताब होते हैं, पटेर और चिड़े चिड़े चिड़े। और यहाँ तक कि मैं मेरे फादर के फ्रेंड्स काफ़ी सारे हैं, तो मुझे सुनने को काफ़ी सारा मिला है, बेटा जब भी पाकिस्तान उधर कश्मीर आओ ना तो ऐसे करना कि पैक करवा कर ना चिड़े लेकर आना। हाँ। मैं परेशान, हालांकि मैंने खुद नहीं खाया, हालांकि मैं गुजरावाला क्यों, मैंने खुद कभी नहीं ट्राई किए चिड़े। और मुझे आज तक ये नहीं पता कि चिड़े और पटेर कहाँ लगते हैं, लेकिन मुझे दोस्त नहीं, ये तो मुझे पता है, ये तो पता है, लेकिन कभी मैंने ट्राई नहीं किया। पाकिस्तान सॉरी, उसके बाद मेहमान नवाजी पर आ जाए तो पाकिस्तान का एक खूबसूरत इलाका सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे पठान बहुत मेहमान नवाज होते हैं। वो पठानों के लिए कहावत बड़ी मशहूर है, एक पठान के पास मेहमान आए और उसने अपने इलाके में लेके गए उसको घुमाने के लिए, तो एक जगह आई तो वहाँ उसने कहा कि नीचे बैठ जाओ। तो उसके मेहमान ने दोस्त ने पूछा, कहता है क्यों नीचे बैठ जाओ? कहता है कि मैंने अपने दोस्त का मेहमान मारा था, तो जो है ना आप ऐसे करें कि आप भी नीचे बैठ जाए। उसने भी मुझे कहा था कि तुम्हारा कोई मेहमान है कि मैं उसको मारूं। अच्छा, ये इन पे मासूमियत खत्म है, मतलब ये मासूम होते हैं और मेहमानों की ये वाकई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल मेहमान नवाज होते हैं। और पठानों के जो खाने होते हैं ना, इस कदर उम्दा और इस कदर लजीज होते हैं, और उनका दस्तरख्वान जो होता है ना एक साथ होता है। आप वो बड़ी सी थाल ले लें, थाल के अंदर खाना रखते हैं, आपका मेहमान है, 3-4 अपनी फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं और वो मेहमान भी उसके अंदर बैठता है, और खाने का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत सा होता है, यकीन करें कि मज़ा आ जाता है। और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हमारी माएँ ऐसे क्या करती थी, एक बड़ी सी परात में चावल और दाल डाल देनी, उसके अंदर चम्मच डाल देने, या तो बच्चों को कहना कि हाथ धोकर आओ, और सारे बच्चों ने हाथ से खाना, और इवन दैट के बहन भाई हाथों से छीन कर चावल खाया करते थे। तहमीना वाकई ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक है, ही बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम अपनी अपनी प्लेट्स, अपने अपने ग्लास, इन मतलब अलग अलग हमारी डिशेज होती हैं, लेकिन अभी हाँ अलग अलग प्लेट्स में हम लोग खाते हैं, हमें वो रिवाज नहीं रहा, ये पख्तूनख्वा की साइड पे जो है अभी भी इस तरह की चीज़ें चलती हैं। और पठानों की ये ज़रूरी बात समझ लें कि उन्होंने अगर खाने को सर्व करना है अपने मेहमान को, अब कहीं मॉडरेट पन उनमें भी आ गया होगा, लेकिन बेसिक जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी अपनी बेसिक चीज़ें छोड़ी ही नहीं है। और तहमीना सऊदी अरेबिया में भी ऐसे ही होता है कि वो लोग भी एक इकट्ठा थाल सा होता है, थाल में अगर सारे चावल है तो वो सारे 8-10 लोग हैं बैठ के खा रहे हैं। हाँ। और अपने अलग अलग बस 3 पैक जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ग्लास हैं वो उनके अलग अलग होते हैं, बाकी वो सारे एक ही, वो बर्तन भी नहीं होता। और मैं आपको बताऊं कि उधर बकरे पूरी देगों में बनाए जाते हैं, और उस बकरे को निकाल कर जब डिश में रखा जाता है ना, तो किसी को ये नहीं कहा जाता कि तुमने ये चीज़ नहीं लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी। इतना खूबसूरत लगता है ना जब पूरा बकरा सजा हुआ आपको डिश में रखा हुआ था, और उसके राइस वो होते हैं, स्टीम राइस बने हुए होते हैं, और बहुत मज़ा आता है उसको खाने का। वाकई क्या याद करवा रही हो, भूख लगवाओगी आज। भूख तो लगनी चाहिए। हाँ, इसीलिए बता रही हो ना। हाँ। और भी हमारे अगर गिलगित बल्तिस्तान वाली तरफ चले जाएं, वहाँ की मेहमान नवाजी उफ, इतने खूबसूरत तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं आपको खाना, और बाकायदा अपने ट्रेडिशनल लिबास में आकर, और बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है कि जब वो खाना सर्व करते हैं ना, तो इतना मज़ा आता है। जब कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं, बाहर ग्रीनरी, और आप किसी के घर में जा रहे हैं, यकीन करें कि मैंने यहाँ तक देखा है, इस ऊपर वाले पहाड़ों में बारिश हो रही है, नीचे झरने आ रहे हैं, और हम सारे एज अ गेस्ट गए हुए थे कहीं पे, मेरे फादर के फ्रेंड थे, तो ऐसे बाहर बैठे हुए अचानक बादल हमारी तरफ को आए, वहाँ पर भी रिमझिम होना शुरू हो गई, और हमारे सामने से जैसे चश्मे नहीं बह रहे होते, इस तरह से झरने से पानी आ रहा था, बड़ा खूबसूरत सा मंजर था। मेहमान नवाज लोग दूर से ही नजर आ जाते। ये नहीं, उसके बाद कराची वाले भी बहुत मेहमान नवाज है, इस्लामाबाद वाले भी लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। कराची वालों की मेहमान नवाजी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी देखेंगे, लेकिन इस्लामाबाद वालों की तो हम देखते रहते हैं। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, हम पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क ऐसा है कि जहाँ जितने भी सिटीज़ हैं सारे लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन सबका कंसेप्ट और तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी सभी मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, तरीका भी डिफरेंट होता है। अगर कोई मेहमान फजरे
मतलब कि फजर टाइम आ जाए, मतलब सुबह सवेरे। हाँ तो ओहो, नींद खराब हो ना, नहीं आजकल की तो वैसे भी नींद डिस्टर्ब हो पड़ती है। जब आप देखिए कि आप लोग सोते भी बहुत लेट है और उठते भी बहुत लेट है, तो जब नींद का गलबा हो जाता है ना, तो एकदम कोई दरवाजा नॉक करे ना, क्या क्या किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया, वो समझ नहीं आ रहा होता। एक जो आपने सुबह सुबह वाली बात की है, तो यकीन माने सुबह सुबह वाले मेहमान ना मुझे रहमत लगते हैं। हर मेहमान वैसे रहमत ही होता है, लेकिन फिर भी वैसे रहमत लगते मतलब हैं। नींद खराब होने का होता है ना खदशा, इसलिए। अब मेरे साथ इस तरह हुआ कि आंटी आई, आंटी जो है वो मेरी आंटी की आदत है सुबह सुबह आना, क्योंकि वो दूर से आती है, तो उन्होंने जो सुबह सुबह हमारे घर पे हमला करना होता है, वो आई हैं, मामा मुझे उठा रही है, आंटी आई हैं, उठ जाओ मामा प्लीज़ सोने दो। मामा कहते हैं अच्छा उन्हें मिल के ना फिर सो लेना। मैंने मामा क्या मुसीबत, आंटी क्यों सुबह सुबह आ जाती है, सुबह ना आया करे, बेशक ज़्यादा टाइम के लिए आए, लेकिन आंटी लेट आए, गॉसिप करें, मज़ा करें। आंटी क्या सुबह सुबह तो उठा नहीं जाता, नामिंदा फ्रेश होता है वो ऊपर मैं बताती हूँ, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जब मेरे घर गेस्ट आते हैं तो फिर मेरे साथ क्या होता है, मैं जिस ब्लैंकेट में सोई होती हूँ वो ब्लैंकेट सीधा नीचे जाता है और मुझे बकायदा उठाया जाता है, झंझोड़ा जाता है, उठ जा। क्योंकि बात इस वजह से कि मैं ज्वाली बंदा हूँ, मुझे सारे पसंद करते हैं, फिर मैं ही सबके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, हल्ला गुल्ला करती हूँ, वरना फिर सारे नाराज हो जाते हैं। जी मैडम आप बहुत जॉली हैं। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सूप तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ। बहुत ही प्यारा प्यारा प्रोग्राम, प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी गपशप के साथ। जी हमारे मेहमान इस कदर दिल अजीज़ होते हैं हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा दिल अजीज़ है, सोनी राना के लिए भी बहुत ज़्यादा दिल अजीज़ हो गए, क्योंकि जब मेहमान मतलब तुम्हारा मेरे लिए नहीं है। नहीं, मैंने आपका नाम इसलिए भी कोट कर दिया ना कि मैंने सिर्फ अकेला ही अपना कर दिया था, देन मैंने आपको भी कोट कर दिया। सारी बातें छोड़ो, सारी छोड़ो, मेहमानों की बातें हो गई, थोड़ा सा बेटियों पे भी आ जाते हैं। जब शादी हो जाती है तो वो भी बेचारी भी मेहमानों की तरह आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेटियां मतलब कि पहले मेहमान नहीं होती, घर का फर्द होती है, घर का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है ना, फिर वो मेहमान बन के आती हैं। और फिर यहाँ तक कि अपनी यूज़ की हुई चीज़ें साथ लेके आती हैं बैग में, अपनी यहाँ तक बॉडी स्प्रे क्या है, कुछ भी नहीं है, वो भी साथ लेके आएंगे। यहाँ तक कि टूथब्रश और टूथपेस्ट भी वो मेहमानों की तरह ही लेकर आती हैं। जी हम जा रहे हैं और हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर माँ बाप नहीं है बेटियों के, तो मैं भाभीयों से गुजारिश करूँगी कि हौंदा पेशानी से आज अपनी नंदों से मिलेंगी ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल आपकी बेटियों को भी किसी की बहुएं बनाएगा, और वो भी परदेसी ऐसे ही होंगी, और वो भी कभी आपके घर मेहमान बनकर आएंगी, देन आपको भी ऐसे ही खौंदा पेशानी से आपकी बेटियों को भी मिला जाएगा। क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है, ये हर पहलू पर मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया मकाफात अमल है, आपको भी अपनी बेटियों की ऐसे ही रिस्पेक्ट मिलेगी। मेहमान की कितनी टाइप्स है? मेहमान की टाइप्स होती हैं, देयर इज 2 टाइप ऑफ मेहमान। जरा मुझे बताइएगा। एक मेहमान होते हैं शॉर्ट टर्म मेहमान, और एक होते हैं लॉन्ग टर्म मेहमान। एक लॉन्ग टर्म मेहमान रहते हैं। ऐसे मेहमानों की बात नहीं मैं कर रही, मेहमानों की भी टाइप्स होती है ना। हाँ, मेहमानों की टाइप्स मतलब होती हैं। एक तो हाला मेहमान, फूफो मेहमान, चाचू मेहमान, चची मेहमान, भाभी मेहमान, आपी मेहमान, जीजा मेहमान, हालांकि बेटे मेहमान, फूफो के बेटे मेहमान, चची की बेटी मेहमान, फिर जब फूफो के घर से रिश्ता मेहमान आ जाता है ना, तो फिर वो आप कहते हैं कि नो मेहमान। मेरे दिल का मेहमान। ये मेहमान नवाजी है या और है कुछ? ये मेहमान नवाजी है या और है कुछ? मेरे लिए 2 चाय के कप बना कर लाई है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद कोट करना चाहूँगी कि जो आदमी मेहमान नवाजी नहीं करता, जो आदमी मेहमान नवाजी नहीं करता, उसमें कोई खूबी नहीं है। ये बात याद रखिएगी। जब भी आपके घर को मेहमान आ जाता है, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि वो आपके पास खाने को कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं है, लेकिन खौंदा पेशानी से मिलना भी बहुत खूबसूरत सी बात होती है, और उसके बाद उसको पानी का गिलास ही पूछ लिया करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको अच्छी अच्छी बातें बतानी क्यों नहीं समझ में आती?
अच्छी अच्छी बातें मुझे वैसे भी समझ में आती हैं, लेकिन शायद आज कुछ ऐसा है कि मैं कुछ नेगेटिविटीज़ की तरफ चली जाती हूँ। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर शहरी मेहमान नवाजी, अब हम ज़रा थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो पहले मेहमान नवाजी होती है, स्पेशली गांव में मेहमान नवाजी, जब कोई मेहमान आना है तो सहन में स्पेशल चारपाई होनी है और उसके दरी या खेस वगैरह जो है ना उसके पाँव में बिछा दिया जाता है, साथ में तकिया रखा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ तक इतनी मेहमान नवाजी होती है कि साथ वाले नेबर, छोटी छोटी दीवारें होती हैं गांव की, पहले होती थी छोटी छोटी दीवारें होती हैं, और साथ वाले नेबर पूछे अरे कौन आया, अच्छा आपके मतलब फुफ्फू आई हैं, अच्छा वो CCTV कैमराज होते हैं। और ये हर दौर में ये बात मशहूर है कि मोहल्ले वाले जब किसी के साथ घर के सामने आके गाड़ी, ये मिडिल क्लास लेवल लोगों की बड़ी ना इस चीज़ की बड़ी बुरी आदत है कि किसी के घर के सामने आके गाड़ी खड़ी हो जाती है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, इसके घर कौन है। नहीं यार, ये बुरी आदत नहीं है। नहीं, बुरी आदत है, ये गलत है। किसी आपके घर जब कोई आता है तो कोई नहीं पूछता ना, तो फिर मोहल्ले की आंटियों को CCTV बनने की जरूरत नहीं है। तो तब हम, अगर हमसे कोई पूछ भी लेना कौन आया, तो हम बोल सकते पूछ और गूछ। तो ये इसका मतलब क्या है, पूछा गूछ का? मतलब कि आप जो पूछ रहे हैं हम वो बता रहे हैं, वो आए। वाह, क्या आपने अंदर वाली बात की है, पूछ और गूछ, वाह। ये हम थोड़ा बात कर रहे थे कि वो आपने बात ठीक की है CCTV कैमरास वाली। तो मतलब कि यहाँ तक कि जो हमारे नेबर्स होते हैं ना, वो भी कहते थे कि आप इनके घर आए हैं, आप इनके मेहमान नहीं हैं, आप हमारे मेहमान भी हैं, आप हमसे भी मिलके जाइएगा। और तहमीना यहाँ तक कि गांव कल्चर में ये भी चीज़ है, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी है, ये भी चीज़ है कि वो लोग जो है ना, मतलब कि अगर उन्हें पता चल गया ना इनके घर में मेहमान आए, तो अगर उनके घर में कोई अच्छी चीज़ बनी है, मुनफरिद सी मज़ेदार लजीजा, तो वो ये कहते हैं कि अपने मेहमान को भी टेस्ट करवाएं, हमने बनाई है। जी, ऐसे ही होता है। मेहमान अगर रात का खाना जो है अब जिस घर में आया है वहीं पर खा रहा है, लेकिन सुबह जो नाश्ता होता है वो सामने वाले हमसाए या साइड वाले हमसाए कहते नहीं, आपने सुबह का नाश्ता हमारे साथ करना। और देखें कि बाकायदा फजर से ही एहतमाम होना शुरू होता है, नमाज फजर के बाद फ़ौरन बाद ही ना हमने फ़लाँ का जो है ना नाश्ता रेडी करना, और बाकायदा से पूरा एक इंतज़ाम करके दस्तरख़्वान रेडी करके ठीक 7 बजे सामने वालों का जो इर्द गिर्द के मेहमान होते हैं, हमसाए होते हैं, उनको दरवाज़ा नॉक किया जाता है और कहा जाता है कि आप भी अपने मेहमान के साथ तशरीफ़ ले आए, हमने नाश्ता तैयार कर दिया। जी बिल्कुल। और कुछ मेहमान होते हैं, कज़न्स होते हैं, अगर लोगों की कज़न्स में हो जाए तो वो भी डायरेक्टली इस तरह की पोल्ट्री कर रहे होते हैं, कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं। बहुत से लोग थे मेहमान मेरे घर, लेकिन बहुत से लोग थे मेहमान मेरे घर, लेकिन वो जानता था कि एहतमाम किसके लिए है। आहा, वो जानता था कि एहतमाम किसके लिए। अच्छा, ये देखिए ना कि कितनी मज़े की बात है कि जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होती है कजन्स की, जब पहली बार हाला मामी और या फूफी चची के बच्चे आपस में मिलते हैं और पहली नज़र में उनको मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। फिर जब वो 4-5 दिन आपके घर रह के जाते हैं, फिर आपका दिल उड़ता है, क्यों चली गई है, क्यों चली गई है, नहीं उसको तो उधर होना चाहिए था। ये मोहब्बतें ये चलती रहती है, ये कज़न है मोहब्बतें। हाँ। चाहते शिद्दतें और कज़न्स में होनी चाहिए, बाहर वालों की दुनिया को मैं कहती हूँ छोड़ो, अपनों में करो। नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि वो फिर या तो नज़र की मोहब्बत होती है और वो घर उस एक बंदी से या बंदे से भला भला सा लगना शुरू हो जाता है और बड़ी चाहत सी महसूस होती है। अच्छा, ये दिल, हाँ, कोई मेहमान घर का होता है, लेकिन कुछ मेहमान दिल के मेहमान बन जाते हैं। दिल के मेहमान, कुछ लोग रहने आते हैं और दिल में जगह बना के चले जाते हैं। फिर ठीक 4-5 सालों बाद खुशखबरी आती है कि हमने उसको पक्का ही मेहमान कर लिया है, मेज़बान कर लिया है। हाँ, ये भी है। और कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं, हमारी खालाएं, फूफियाँ, ताइयाँ, वो भी आके जी पक्की मेहमान नवाजी के मेहमान आएंगे और फिर कहती हैं नहीं जी ये तो अब मेरे घर की मेहमान बनेगी। हाँ, नहीं कुछ खालाएं ऐसी भी होती हैं कि जो पैदा होने के साथ ही कह देती है नहीं इसने तो मेरी बहू बनना है, फिर बाद ना मेरी है। मतलब इस तरह भी हो जाता है ना, जैसे हाँ। बेबी पैदा हो गया तो बेबी बॉर्न हो गया तो उन लोगों ने कहा कि जी अब ये आपने इसका बड़ा। अच्छा, एक और बात
पहले तो होता था कि जब बेबी बॉर्न होता था तो मेहमान घर में आकर मुबारकबाद दिया करते थे, मिठाइयाँ आया करती थी। और अब क्या होता है, अब हॉस्पिटल में आकर उधर से टाटा बाय बाय कर देते हैं, घरों में कोई नहीं आता और मिठाई भी नहीं आती। आती है 8-10 दिन बाद, लेकिन उसी टाइम नहीं आती। किस कदर मिठाई पसंद है गुजरांवाला के लोगों को, ये मैं इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर सकती हूँ। हालांकि मुझे नहीं ये इतना स्वीट का टेस्ट पसंद, लेकिन मैं फीकी हूँ, मैं बेसिकली फीकी हूँ। लेकिन अगर किसी घर मेहमान बनकर चली जाऊँ तो मुझे चाय टेस्ट करनी पड़े, चाय, मेहमानों की चाय और चाय। चाय में ही चाहत है, चाय में ही मोहब्बत है, इसलिए चाय को चाय मतलब चाय जो है ना वो चाय से, चाय मतलब जो दी जाती है ना वो बड़ी चाहत के साथ दी जाती है। चाहत और चाय ये एक ही चीज़ से कंपैटिबिलिटी रखते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन है जी, एक ही वर्ड के दो पहलू हैं जी, चाय और चाय। यही बातें हैं, यही खूबसूरती इस चीज़ में है कि जब मेहमान जाता है तो सबसे पहले उसको चाय पूछी जाती है चाय में, कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, और उसके साथ साथ पैटीज भी पूछी जाती है। वो तो सब कुछ पूछा जाता है, लेकिन के साथ पैटीज पिज़्ज़ा निको वो तो पूछा जाता है। लेकिन गरीब के घर चले जाए ना तो वो सिर्फ जो सादी चाय भी होती है ना छोटे वाले कप की, मैं ये समझती हूँ कि बड़ा खुलूस होता है। अच्छा, वैसे चाय से बात मुझे याद आई है, जो मर्जी हो जाए, आप अपर से अपर लेवल, अपर से अपर रेस्टोरेंट की भी चाय पी रहे हैं, मोनाल इस्लामाबाद चले जाए उधर की भी चाय पी रहे हैं, लेकिन जो मज़ा आपको डाबे की चाय का है ना जी, नाज़रीन चाय पीजिए, मेहमानों के साथ इंजॉय कीजिए। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सूप ऑन चैनल सिटी 55 विद अस। जी सोनी, हम बात कर रहे थे मेहमान नवाजी पे, मेहमानों पे, चाय पे, लाहौर की चाय, गुजरांवाला की चाय, और इस्लामाबाद के लोग, गुजरांवाला के लोग, लाहौर के लोग, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पिंडी के लोग, पिंडी ना एक मिनट, चाय से मुझे ना वो एक हमारा सिंगर है रज़ा है शायद उसका नेम, रज़ा अहमद इसी तरह उसका नाम है, वो मतलब उसने चाय के ऊपर एक बड़ा मज़े का पंजाबी टप्पा कहा हुआ है, मुझे वो बड़ा पसंद है। कहता है, किसी और ने बोला लेकिन उसकी आवाज़ में भी आप सुनिएगा, मज़ा आएगा। पिंडियाँ चाय पीती ओ तेरिया मन मन के असा जिंदगी तबाह की थी। वाह जी वाह, मतलब कि चाय का भी इफेक्ट होता है। चाय, कश्मीरी चाय की बात की जाए तो चाय तो बड़ी मज़े की होती है, और मेहमान जो होते हैं इस चाय के दीवाने होते हैं। कहीं पर इसको पिंक टी कहा जाता है और कहीं इसको कश्मीरी चाय कहा जाता है, कहीं पर इसको सब्ज़ चाय भी बोला जाता है। हाँ जी, सब्ज़ चाय भी कहा जाता है, और ये बेसिकली कश्मीर की ही इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, और बड़ा ही मज़ा आता है इस चाय को पीने का। और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मेवाजात डाले जाते हैं, और इस कदर लजीज होती है ये चाय, बहुत मज़ा आता है इसको पीने का। स्पेशली शादियों में कहते हैं कि जी सब्ज़ चाय का होना लाजमी है। सब्ज़ चाय सर्दियों के मौसम में ना सब्ज़ चाय नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और ये सब्ज़ चाय भी एक सौगात ही है हम लोगों के लिए। बिल्कुल, हर जो कश्मीरी लोग होते हैं ना बेसिकली ये सब्ज़ चाय में कनिया डालते हैं, उसको जो चावल को फ्राई किया भूना जाता है ना तवे पे, ये आपने नहीं सुना होगा या ट्राई नहीं किया होगा। हमारे कश्मीरी जो मुझे सुन रहे हैं इस चीज़ का बड़ा वो कर सकते हैं कि जब चावलों को तवे पर फ्राई किया जाता है, ब्राउन किया जाता है, वही एक चम्मच या 2 चम्मच उस चाय में डाल दी जाती है सब्ज़ चाय के अंदर, और उसको फिर हम कनियों वाली चाय कहते हैं। अच्छा तहमीना, क्या मतलब है हमारे कश्मीरी भाई हमारे भी हो कश्मीरी, आप लोग हमारे भी उस अकेले के तो नहीं हो, ये एडवांटेज लेती है कश्मीरी कल्चर को बड़ा प्रमोट करती हूँ बिकॉज आई एम खुद कश्मीरी, तो उस हवाले से फिर मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपनी बात को बता रही होती हूँ मुझे कहीं पर अच्छा। एक और बात है कि हम बात तो मेहमानों की कर रहे हैं, मैं लैंग्वेज पर एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। कश्मीरी लोग, हमारे एरिया के लोग अपनी ज़ुबान को बोलते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अच्छा, हाँ,
लेकिन मैंने देखा है कि जो हाई लेवल्स पर चले जाते हैं वो शायद इस ज़ुबान को बोलते हुए कहते हैं नहीं बाहर जाकर हम ये ज़ुबान नहीं बोल सकते। अगर आप अपनी ज़ुबान नहीं बोल सकते ना सोनी, आपकी पहचान नहीं है। बिल्कुल। और आप जरा थोड़ा सा बोल के दिखाएं हमें अपनी ज़ुबान में। मैं आपको अपनी ज़ुबान में मैं आपसे बात करती हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी, मैं आपको आंसर कर सकती हूँ। तहमीना आप कैसी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो क्या कर रही हैं आजकल? मैं कुछ भी नहीं करनी, बस आजकल प्रोग्राम्स स्कूल बस। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपको सबसे कितने को पसंद है? मैनू सबसे बहुत पसंद है बिकॉज मैं असा ना कारी भी ये चाह बननी है ना, तो फिर इस वजह तो असा ना तो बस समझ लो कि कारला काम ही है कि चाह सब्ज़ ही पीनी है, कनिया वाली पीनी है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जरा हमें भी बताएं कनियों वाली चाय आप किस तरह बना के सब तो पहले असी चाह ना कावा कटने यानी कि जड़ा पत्ती होनी है। आप बोले कश्मीरी में, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं बहन, आप हमें इजी ना ले। मैं आपको इशारों में भी समझा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभार लोगों को समझ नहीं। मैं ट्रांसलेटर इधर मौजूद हूँ, आप लोगों को नहीं समझ आएगी तो मैं बता दूंगी। जी बताएं। सब तो पहले क्या करने चाह नकावा करने उसकी चंगी तरीके नाल पकाने चुल्हे नहीं अग्गे पर, फिर उस तो बाद जड़ा है देन उसकी सही तरीके नाल जो पक्की जाना है तो फिर दूध की बॉयल करने उसके अंदर मेवा जात पाने इलायची पाने देन उस तो बाद जड़ा ना वो जड़ा रंग होना है ना कावे ना उसने भी पाई छड़ने ते उस तो बाद जो उसके सही तरीके नाल पकाने सारा मवाद जड़ा है ना यकजान हो जाना है ते फिर बहुत मजे वाली चाय बन जाएगी है। सब्ज़ चाय तैयार हो जानी है तो कनी वाली चाय भी इसी तरह तैयार हो जाती है। ओके जी, कनी वाली चाय भी इसी तरह तैयार हो जाती है। जी पहले मैडम कहवा बनाती हैं, उसको अच्छी तरह से पकाती हैं, फिर उसके बाद दूध बॉयल होता है, दूध बॉयल में मेवा जात उनको अच्छी तरह पकाया जाता है। अब उसके बाद या कहवे को उसमें मिक्स करने या दूध को कहवे में मिक्स कर लेंगे? नहीं, मेवा जात में कहवे को ही मिक्स किया जाता है, वरना वो जो पत्ती होती है ना वो बड़े बड़े उसके पत्ते से होते हैं तो वो फिर उसके अंदर आते थे ना आपको कोई टेस्ट नहीं आ सकता। हाँ जी, तो आप लोगों ने कश्मीरी ज़ुबान सुन लिया, मैं तो रोज़ सुनती रहती हूँ। हाँ मुझे तो लगता है कि एक दिन ना हम लोग भी यही करेंगे, पता नहीं क्या हो कुछ अच्छा मैं अब आपसे पंजाबी में क्वेश्चन अब उर्दू में क्वेश्चन करूँगी और आप लोग मुझे पंजाबी में आंसर करना है। वैसे पंजाबी मुझे भी बोलनी आती है किसी मैं ठोस पंजाबी बोलूँगी दस सिखों वाली। ठीक है आप बोल सकती हैं क्योंकि आज मैदान आपका है। मैदान आपका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी मेरा हाल ठीक है, तुसी सुनाओ। हाँ जी, ते मैं भी पंजाबी में गल कर लेनी है। कर सकती हैं? हाँ तो कर लेनी है, मैं आपके साथ कर रही हूँ बात पंजाबी में। ठीक है, करें। जी तुसी मैनू ए दसो कि किद्दां? हमको पंजाबी नहीं आता। ये हाँ ना किद्दां तुसी? अच्छी बहुत बढ़िया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मैनू ये दसो कि जदों तुहाडे घर विच खाना शाना बनदा है ते तुसी किवें ऑर्गेनाइजेशन कर लेंदे हो, यानी कि सम टाइम होंदा है ना कि तुसी कल्ले भी हुंदे हो ते मैनू ए समझा दो तुसी। जी वाकई असीं सम टाइम नहीं, असीं कदी कल्ले हुंदे आ ते जदों असीं कल्ले हुंदे आ फिर असीं जिंज खाना बनाना हुंदा ना फिर सानू ही पता है या सानू पता है कि किंज पकाईदा ते किंज बनाना है। क्योंकि मैनू ते उस टाइम मौत दिखाई दे रही हुंदी है। अच्छा मैनू ए दसो कि तुहाडे किचन विच जदों स्पैशल खाने रेडी होंदे ने जिस तरह कि साडे किचन विच हाँ जी कि जेह्ड़े स्पैशल खाने रेडी होंदे ने तो तुस किस कदर अपनी वालदा दी मदद कर पांदी हो? जी मामा को मेरी अम्मा जान को ना एक मिनट जरा मैं हम पंजाबी में बात कर रहे हैं ना। जी मेरी अम्मा जान को मेरी मदद की जरूरत ही नहीं होती, वो कहते हैं कि तू बड़ा खलारा पानी है, तू बाहर जा। मेहमान अच्छा थोड़ी घर जो मेहमान आते ने तो मैनू ए दसो कि तुसी कदी मेहमानों तुहानू ये लगे कि कदी कदी इंज हो भी जाता है ए क्यों आ गया टुट पैना? नहीं वो नहीं ऐसे नहीं होता, वो मैंने फोन करके पूछ लेने तुसी कार हो, मैं कहनी नहीं मैं कार नहीं, मैं इस टाइम जॉब ते अज ना आया जो परसों। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी मेहमान को एक मिनट मेरा भी मैंने कल इस तरह किया, पुप्पो लोग आ रहे थे माशाल्लाह। पहले नंबर पे तो ये कि हम घर में 3 अफराद हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो इन 5, 6, 7 लोगों ने हमारी तरफ आना है ना तो अब वो बड़ी कंजस्टिव सा माहौल हो जाता है घर की वजह से। मैं कहती हूँ आप लोग ना आए, हम लोग रोज ही आएंगे, आपकी सारी फैमिली को मिल लेगा, क्योंकि हमारी जो लोग हैं वो गांव में रहने वाले हैं और गांव के लिहाज से उनकी फैमिली भी माशाल्लाह गांव की तरह बड़ी बड़ी नहीं है तो इसलिए हम लोग खुद जाके मिल लेते हैं हम लोग मेहमान। हाँ हमने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बात की। ये जो लैंग्वेजेस हैं
मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी अपनी मदर टंग है, अपनी मादरी ज़ुबान है, उसको कभी भी मत भूलें। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अपनी पहचान किसी और जगह से, किसी और क्या कहते हैं, उसका नींव रखना चाह रहे हैं ना, तो आप कभी भी उसकी बुनियाद पक्की नहीं रख पाते। आप अपनी ज़ुबान, अपने जो मादरी ज़ुबान है उसको ना भूलें। आपका जो कल्चर है आप उसको अपनाएं, अपने कल्चर को, अपने रस्म व रवाज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये आपके साथी हैं, बिल्कुल, मेरे ख्याल से इनको नहीं ख़त्म करना चाहिए। ये एक ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है ये एक ट्रेडिशन है जिसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा महसूस होता है। मैंने किसी से सुना, उन्होंने कहा कि जो पठान है ना, उन लोगों ने अभी भी अपना वही कल्चर अपनाया हुआ है, और हम पाकिस्तानी मॉडर्न होने के साथ साथ हम लोग अपना कल्चर भूल चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वाकई ऐसा है हम लोग। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी। और एक और बात बताऊँ कि मैं बेसिकली मैं खुद भी ज़्यादातर जीन्स वेयर करती हूँ, जैसा कि ड्रेसिंग करती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभार इतना क्रेज़ होता है शलवार कमीज़ पहनने को, मुझे बहुत दिल करता है, लेकिन एट द स्पॉट समटाइम नहीं भी होता। अच्छा तो हमें ना कभी कभी ऐसे भी होता है ना, वो कुछ मेहमान इस तरह के भी होते हैं ना, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेहमान अगर मतलब के बेचारे मुसाफिर ही होते हैं मेहमान भी, बिल्कुल हाँ। रहे हैं आपके पास और चले गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मुसाफिर ही होते हैं। और देखें कि 2 दिन रहे या 3 दिन रहे, जाना तो उन्होंने एक दिन अपने घर में ही होता है। मैं अगर बात करूं तो कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ज़िंदगी में आपको सिर्फ एक बार मिलते हैं। बिल्कुल, आपके पास वो गोल्डन चांस होता है कि आज आपके पास वक्त है, मुझसे मिल लो। वो बंदा नहीं कह रहा होता, लेकिन जब वो गुजरा वक्त किसी को याद आता है ना, तो वो वही उसके अल्फाज ढके छुपे कुछ यूं ही होते हैं। पहली मुलाकात है, समझ लो कि सारी ज़िंदगी में पहली मुलाकात है, और आखिरी भी मुलाकात, इसी को समझो। और कुछ मेहमान आपके दिलों में घर कर जाते हैं, लेकिन वापस मिलने का कभी मौका नहीं मिलता। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो मेहमानों पर पोर्ट्रे करते हैं कि मैं 2 रोज़ का मेहमान हूँ तेरे शहर में। कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह के भी होते हैं। बेवफाओं की महफिल लगेगी आज, बेवफाओं की महफिल लगेगी आज, वक्त पर आ जाना मेहमाने खास हो तुम, वक्त पर आ जाना मेहमाने खास हो तुम। मतलब इस तरह के भी मेहमान होते हैं जिनको थोड़ा छोटा टाउंट किया जाता है कि आज हो आ जाओ। कुछ बेचारे हमारे परदेसी लोग जिन पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ है, परदेसी, वो भी मेहमानों की तरह ही आते हैं। 2 माह के लिए आए परदेसी लोग 2 माह के लिए आए, 15 दिन के लिए आए। यहाँ तक एक कुछ लोगों की छुट्टी बहुत कम होती है, एट द स्पॉट आते हैं, 15 डेज के लिए आए और चले गए। वो भी मेहमान होते हैं। मेहमान, अब जो भी मेहमान, अल्लाह की रहमत है। मेहमानों की ज़्यादा से ज़्यादा कदर कीजिए। और आज का हमारा जो मैसेज है, हम आप लोगों को जो कन्वे करना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि मेहमान आपके घर थोड़ी देर के लिए आएंगे, ज़्यादा देर के लिए आए। मेहमान अल्लाह पाक की खास रहमत है, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कदर कीजिए। आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है देने को, जितना भी हलूसे दिल, पुरहलू तरीके मोहब्बत के साथ मिले तो मेहमान भी खुश, अल्लाह की ज़ात भी खुश। बिल्कुल, मेहमान मैंने पहले भी कहा कि रहमत होते हैं। अल्लाह पाक जब मेहमान को भेजता है, उसका रिस्क भी उसके साथ आपके घर के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। जब मेहमान घर से निकलता है तो आपकी घर की जितनी भी बलायात और आफियात जो होती हैं वो अपने साथ लेकर उसको कहीं बाहर फेंक कर चला जाता है। और औंदा पेशानी से मेहमानों को मिला करें। हमारी बातें यूं ही चलती रहती हैं, कारवां कभी रुकता नहीं, इंसान चले जाते हैं। बेशक, तो हमें चाहिए कि हमेशा इंसानों की कद्र करें। ये वक्त गुजर जाने के बाद हम कहते हैं कि हमें ये इंसान बहुत अच्छा मिला था और 2 घड़ी का ही मेहमान था। इंसान दुनिया पर भी मेहमान ही होता है, और आगे वाले जो मकामात हैं मेहमानों के और मेहमान नवाजी के, ये तो अल्लाह और उसकी ज़ात ही बेहतर जानती है। बेशक, और हम लोग वो चीज़ें अभी भी बहुत मिस करते हैं, वो याद करते हैं जब लेट नाइट तक कज़न के साथ आपस में बैठ के इकट्ठे गॉसिप करने, शादी ब्याह वगैरह कुछ ऐसे मौके मिलते हैं कि हम लोग इकट्ठे होते हैं, और हमें वो दिन भी बहुत याद आते हैं। और उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है। हाँ, पजीर है। जी जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेहमानों को ख्वांदा पेशानी से मिलिएगा। आपका आज का आपको मैसेज यही है कि मेहमानों के साथ अच्छे तरीके से, हुस्ने सलूक से पेश आएँ। और
अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि वबा कुछ फैले जा रही है और पता भी नहीं चलता और हम कहीं और दुनिया के मेहमान हो जाते हैं। इसके साथ ही हम दोनों को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।